बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करती हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ मैट्रिसेस गिवन है, आपने उनमें से आइडेंटिफाई करना है कि यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रो, कॉलम एंड नल मैट्रिक्स। ठीक है, ये चार टाइप के मैट्रिसेस आपने इनमें से आइडेंटिफाई करने हैं। सबसे पहले आपके पास मैट्रिक्स है ए। ठीक है, तो ए के स्टूडेंट्स चारों के चारों एंट्रीज क्या है, ज़ीरो है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो होती हैं वो कहलाता है नल मैट्रिक्स। तो इसका मतलब है ए हमारे पास क्या है, नल मैट्रिक्स है। ये हो गया नल मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, बी मैट्रिक्स है। इसमें आपके पास सिर्फ एक रो है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक रो हो वो कहलाता है रो मैट्रिक्स। तो बी आपके पास क्या है, रो मैट्रिक्स है। अब सी मैट्रिक्स देखिए, आपको इसमें क्या मिल रही है, सिर्फ एक इसका कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक कॉलम हो वो कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास है डी मैट्रिक्स। ये आपके पास कहलाते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स वन हो वो कहलाता है यूनिट मैट्रिक्स, या फिर उसे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है। अब अगेन आपके पास ई मैट्रिक्स आ गया। इसमें सिर्फ एक ही एंट्री जो कि ज़ीरो है। तो कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज ज़ीरो हो वो क्या कहलाता है, नल मैट्रिक्स। तो ये भी हमारे पास क्या है, नल मैट्रिक्स है। जबकि लास्ट आपके पास एक मैट्रिक्स है एफ। ठीक है, एफ में सिर्फ क्या है, हमारे पास एक कॉलम है। ऐसा मैट्रिक्स जिसका एक कॉलम हो वो कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स। तो एफ हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, हमें कुछ मैट्रिसेस गिवन है और यहाँ पे हमें कहा गया कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि वो स्क्वायर हैं, रेक्टेंगुलर, रो, कॉलम, आइडेंटिटी या फिर नल मैट्रिसेस हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं नेम और किसी का सिर्फ एक भी हो सकता है। आप देखें, सबसे पहले हमारे पास पार्ट नंबर 1 है। इसमें हमें एक मैट्रिक्स गिवन है। हम सबसे पहले इसका ऑर्डर लिखेंगे। ठीक है, तो इसका ऑर्डर देखें, इसमें 2 रोज 1 एंड देन 2, R1 R2 और इसके कॉलम कितने हैं, 1। यहाँ पे हमारे पास इसका ऑर्डर आ गया 2 क्रॉस 3। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर हमारे पास मतलब कि जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगी उसको हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद अब मैं इसका सेकंड पार्ट लिखती हूँ। अब अगेन हम सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इनके रोज़ और कॉलम्स की तादाद लिखते हैं, मतलब कि इसका ऑर्डर मेंशन करेंगे। 1 रो, 2 रो, 3 रो, 3 रोज क्रॉस, कॉलम कितना है, 1 है तो 1 आ गया। अब देखिए क्या इसका ऑर्डर सेम है, नहीं है, नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बराबर नहीं है। सो ये हमारे पास क्या हो गया, एक तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्लियर। उसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें सिर्फ एक कॉलम है। जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होता है उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी है एज वेल एज ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट। सबसे पहले मैं इसका ऑर्डर लिखती हूँ। देखिए 1 रो एंड देन 2 रो, रोज 2। अब कॉलम लिखते हैं 1 एंड देन 2 ही कॉलम है इसमें। तो देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज हमारे पास इक्वल आ रही हैं। तो इसका मतलब है अगर किसी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल हैं उसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। तो सबसे पहले मैं इसका लिखती हूँ ऑर्डर। इसमें देखिए 1 रो और 2 रो, 2 रोज और कॉलम अब लिखते हैं 1 एंड देन 2, 2 ही कॉलम्स हैं। तो देखिए नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं। इसका मतलब है हमारे पास ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब दूसरी बात स्टूडेंट्स, ये जो एंट्रीज होती है हमारी होती है डायगोनल। अगर किसी मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज 1 है तो उसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसकी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स क्या है, हमारे पास इक्वल है। अब नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 5। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम अगेन इसका क्या लिखेंगे, ऑर्डर। देखें 1 रो, 2 रो एंड देन 3 रो। ठीक है, 3 रोज
क्रॉस। अब कॉलम्स कितने हैं, 1 एंड देन 2, 2 कॉलम्स हैं। तो क्या इसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर है, नहीं है। अगर कॉलम्स और रोज की तादाद बराबर ना हो तो वो कौन सा होता है हमारे पास, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 में हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका ऑर्डर लिखते हैं, तो देखिए इसमें 1 रो क्रॉस, कॉलम्स कितने हैं, 1 2 एंड देन 3, 3 कॉलम्स हैं। तो इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है। इसका मतलब है हमारे पास ये कौन सा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये आ गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब सेकेंडली स्टूडेंट्स देखें, इसमें हमारे पास सिर्फ एक रो है। जिस मैट्रिक्स की सिर्फ एक रो होती है उसको हम लोग रो मैट्रिक्स भी कहते हैं, तो इसको हम लोग रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका ऑर्डर लिखती हूँ, तो देखिए इसमें रोज कितनी है, 1 2 एंड देन 3, 3 रोज, और इसमें कॉलम जस्ट 1 है। ठीक है, तो देखिए इसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है, सो ये हमारे पास कौन सा होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सेकेंडली स्टूडेंट्स, इसमें सिर्फ एक कॉलम है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स भी है। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 8 है, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका ऑर्डर लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें 1 2 एंड देन 3, 3 रोज, और कॉलम लिखते हैं 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं। तो कॉलम्स की तादाद और रोज की तादाद इक्वल है, सो ये हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। लास्ट पार्ट नंबर 9 है हमारे पास। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसका ऑर्डर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 2 एंड देन 3, 3 रोज क्रॉस, इसमें कॉलम्स कितने हैं, 1 एंड देन 2, 2 कॉलम्स हैं। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास कौन सा होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और स्टूडेंट्स एक और बात, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी एंट्रीज ज़ीरो हों वो कहलाता है नल मैट्रिक्स। तो इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे पास क्या ज़ीरो हैं, तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स भी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट मैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करती हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने इनमें से फाइंड करना है कि डायगोनल कौन सा है, स्केलर कौन सा है और यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले डायगोनल क्या होता है, हमारे पास डायगोनल ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके जो आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स है ना वो नॉन ज़ीरो हों। एट लीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट शुड बी नॉन ज़ीरो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज शुड बी ज़ीरो। जो नॉन डायगोनल है वो ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, जबकि एट लीस्ट कम अज़ कम एक, ठीक है, वन एंट्री, वन डायगोनल एंट्री शुड बी नॉन ज़ीरो। क्लियर। अब डायगोनल एलिमेंट स्टूडेंट्स कौन से होते हैं, ये वाले। आपके ये एलिमेंट्स में से कम अज़ कम एक जो है वो नॉन ज़ीरो हो और बाकी सारे एलिमेंट्स आपके ज़ीरो होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डायगोनल देखेंगे, इनमें से डायगोनल कौन सा है। ठीक है, ये देखिए, ये नॉन ज़ीरो, ये भी नॉन ज़ीरो, ये भी नॉन ज़ीरो। ठीक है, और ये भी हमारे पास क्या है, नॉन ज़ीरो। इसको मैं फर्दर लिख लेती हूँ, 5 - 3 2 0 0 और यहाँ पे भी 2। क्लियर। तो आप देखें सारे के सारे ABCDE सारे के सारे जो आपके पास मैट्रिसेस गिवन है, इनके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, जबकि बाकी सारी एंट्रीज ये भी ज़ीरो ज़ीरो बाकी ज़ीरो। तो इसका मतलब है हमारे पास ये भी डायगोनल है। ठीक है, B भी डायगोनल है, C भी डायगोनल है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स है। D भी डायगोनल है,
और आपके पास ई मैट्रिक्स भी क्या है, डायगोनल है। क्लियर। अब नेक्स्ट हमने डायगोनल की बात कर ली, अब नेक्स्ट हम आते हैं स्केलर पे। तो स्टूडेंट्स स्केलर ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे कि पहला 4 है तो ये भी 4, अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। तो हमारे पास ए क्या आ गया, ये आ गया स्केलर, तो ये स्केलर दिया। इसका ये 2 है -1 है, ये डिफरेंट है, ये स्केलर नहीं हो सकता। ये 1 1 ये डिफरेंट केस है, मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद देखें ये 3 0, यहाँ पे तो 0 है, 3 होना चाहिए था ना, सो ये भी हमारे पास क्या स्केलर नहीं है। जबकि ये देखें 2 और ये 2 ये भी स्केलर है। क्लियर। अब स्टूडेंट्स आपके पास तीसरा मैट्रिक्स आता है यूनिट। क्लियर। तो यूनिट ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना वो क्या हो, सारे के सारे 1 हो। यूनिट मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, 1 हो। तो देखें सी, इसमें 1 1, तो ये हमारे पास क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। बस स्टूडेंट्स इतना ही था, हम लोगों ने बताया था डायगोनल कौन सा, स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स कौन सा। ठीक है, यूनिट को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। सो इसी के साथ ही हमारे एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट हुए। होप सो आपको क्लियर हो गए हैं। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।